बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा मलिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना वर्ड का दूसरा जो है लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे। तो कोर्स इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट्स आप जल्द से जल्द हासिल कर सकें। तो हम उसी अपनी फ़ाइल में वापस आ चुके हैं, वही सेम टॉपिक है और सब कुछ हमने किया हुआ है, उसी को मैंने रखा हुआ है फ़ाइल को खोल कर ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, हमने अब पढ़ना है हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर और ये जो है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। उसके बाद ये हमारा जो है ये टेबल फ़ॉन्ट की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और स्टाइल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे पास हाइलाइटर, ये है टेक्स्ट हाइलाइटर। ये आपने हाईलाइट कर दिया, ये प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको शो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये प्रिंट में ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया और ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। तो ये मैं कोई भी आपको लगा कर पहले चेक करवा देता हूँ। अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं M को भी बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई हेडिंग बनानी है तो हेडिंग आप इस तरह से बना लें, इससे अच्छी भी आप बना सकते हैं। आपने इसको थोड़ा कलर कर दें, थोड़ा बॉर्डर दे दें, आउटलाइन को और कलर दे दें, शेडो अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन लगा दें, ग्लो करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इस तरह से जिस तरह से आप चाहें लगा सकते हैं। अब नीचे हैं ये इस तरह से लिखेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको सिंपल कर देना है, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देना है और जो है ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारे पास जो है ये कलर है, ये टेक्स्ट कलर है। आप जो मर्ज़ी रखें ये रख सकते हैं। ये देखें ये टेक्स्ट कलर है, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो रखें रख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपने ये देखें ये टेक्स्ट कलर है, ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेक्स्ट का, ये शीट का कलर इससे चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मुनव्वर इज़ आ गुड बॉय। अब फ़र्ज़ करें हमने ये हेडिंग लिखी हुई है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको सेंटर में रखें। तो होता क्या है, हम इधर स्पेस डालते हैं। इस तरह से कर तो सकते हैं, लेकिन ये जब एडिटिंग होगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर ये एक साइड पे हो जाएगा, फिर और वर्ड लिखेंगे वो और साइड पे चले जाएंगे। तो इसका जो सही तरीका है वो ये है, आपने कंट्रोल A करना है, इसको सिलेक्ट करके, और ये जो है सेंटर है, आपने इस पर ओके करना है। ये सेंटर में चला जाएगा, जितनी मूवमेंट वो ऑटोमेटिक हो जाएगी और ये सेंटर में चला जाएगा। अगर आप इसको साइड पे करना चाहते हैं, इधर कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आपने इसको इधर कर देना है, ये एंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने इधर कर दें, ये इधर आ गया, इधर आप कोई पिक्चर वगैरह लगा दें या फिर कोई और चीज़ लिखते हैं, लेकिन ये सेंटर में आ जाएगा। यानी कि ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं ये बुलेट्स क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होती है और जो है मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। तो अब मैं मुनव्वर इज़ आ गुड बॉय, ठीक हो गया। अब मैं इसके MCQs बना रहा हूँ फ़र्ज़ कीता, ठीक हो गया। उसके बाद मुनव्वर इज़ आ गुड बॉय। उसके बाद मैं लिखता हूँ यस, नो, यस, नो। उसके बाद जो है आपने सिलेक्ट करना है और जो स्टाइल आप देना चाहते हैं आप ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें या फिर ये दे दें। इनमें से कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप इस पे आ जाएं। ये बेसिकली पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको इस तरह से छोटी छोटी हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन जो इसका सही तरीका है ना वो आपका ये है, ये वाला।
ठीक है। अगर आपके पास MCQs वगैरह हैं तो आप ये लगाएं। अगर आपके पास पैराग्राफ वगैरह हैं ये लगाएं, ये वाले लगाएं, सॉरी, ठीक है, ये वाले लगाएं। उसके बाद ये आपको चेक कराएगा कि आप पैराग्राफ पे ये लगाएं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये वाले हैं, ये भी नंबरिंग लाइब्रेरी है। अब ये देखें आपने ये लगा लिए, ये आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक करके दे देगा। आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आता आप ये लगा लें, आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आता फिर से सिलेक्ट करें, सिलेक्शन लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आप ये ABC लगा लें, ये देखें ये जैसे क्वेश्चन पेपर में बनाते हैं। उसके बाद हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं जो है वो एक और चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो हम इसको नीचे आते हैं। अब ये देखें ये आ गया। तो हम अब इसको पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ होती है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये देखें सिंपल तरीके से इसी फाइल पर सारा काम आपको करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, अब जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप इनका साइज़ खुद नोट करते जाएं कि क्या होता है। इनकी लाइन स्पेसिंग में इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। ये देखें बेसिकली आप एक ही रखें क्योंकि इस तरह से सही है, आपके पेज की भी बचत होगी और राइटिंग वगैरह भी सही होगी। ये हो गया। उसके बाद जो है ये है मेन चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ कलर में आएगी, ये प्रिंट में आएगी। अब ये चीज़ अगर आप इस तरह से करते हैं, ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा, ये शीट का कलर चेंज हो रहा है। अगर आप सारी शीट को करना चाहते हैं तो आपने सारी शीट को किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल जो आपने लिखा होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी आपको मैं सिखाऊंगा, ये बाद में बताऊंगा किसी पैराग्राफ पर जब टाइम होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले जो है वो है स्टाइल्स, ठीक है। अब स्टाइल क्या चीज़ है, तो बेसिकली ये स्टाइल उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप कोई बुक लिख रहे हो, कोई CV बना रहे हो, उस वक्त ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये देखें अब ये वैसे लिखेगा। अब मैं ये कर दूं तो ये ऐसे लिखेगा। ये आप खुद चेक करते जाएं जैसे जैसे मैं करता रहूं। अब ये टाइटल है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ। ये मैं हेडिंग कर देता हूँ, ये हेडिंग कर देता हूँ, या फिर ये हेडिंग। अब ये देखें ये मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब ये देखें ये एक CV का टाइटल बन गया है। अब मैंने जब इंटर प्रेस किया तो इसने कुछ भी नहीं मांगा, ना ये लाइन नीचे गई है क्योंकि ये हेडिंग है, बेसिकली ये है हेडिंग। तो मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे जैसे आप CV बनाते जाएं आप प्रोफेशनल CV बना लेंगे। उसके बाद जो है आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, ये लगा लें, ये लगा लें, या फिर ये लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब ये देखें ये जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, नॉर्मल पे नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं आएगा। तो ये स्टाइल उसी के रिलेटेड है। जैसे जैसे आप उनका कलर चेंज करें, उन स्टाइल का जो लाइन मैंने दिखाई है ये सारा उसी के रिलेटेड है। ये सिंपल सा काम है, ये आप खुद ट्राई करें, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कोई फ़ाइल खोल लेता हूँ, देखता हूँ मैं कोई फ़ाइल अगर है मेरे पास तो मैं आपको कोई फ़ाइल खोल के दिखा देता हूँ। तो जिसमें ये नहीं है मेरे पास फ़ाइल, मैं कोई फ़ाइल चेक कर लेता हूँ, डेमो के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये नहीं है, चलो मैं राइट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। वंस देयर वाज करो। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया है एक थोड़ा सा, ये बचपन में कहानी जो पढ़ी थी, ठीक है ना, थर्स्टी।
ठीक है। उसके बाद ये ऑटो सजेशन है, इसको भी आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं कि आपने ये सही नहीं लिखा। ये भी ग्रामरली की तरह है, ग्रामरली का भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, वो भी बहुत ही ईजी है। वो भी आपको जो जब आप ऑनलाइन कोई कंटेंट लिख रहे हो तो आपको वो बहुत हेल्प करता है। ग्रामरली बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा, टूल है, एक्सटेंशन है। तो अब हम एंड पे हैं, एडिटिंग पे पहुंच गए हैं, तो हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। एडिटिंग क्या होती है, तो फ़र्ज़ करें कि Ctrl+Alt+C+V, ठीक हो गया। ये मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ हम थर्स्टी या फ्लू या हेयर एंड देयर सर्च कुछ भी ढूंढें तो हमें कैसे मिलेगा। फ़र्ज़ करें ये तो सेम है, अगर हमारे पास कोई और पैराग्राफ हो तो हमने जाना है फाइंड पे, ठीक हो गया। फाइंड करें, ये देखें ये हमें कह रहा है कि इधर आप लिखें। हम SEARCH, अब ये देखें ये सर्च को इसने कंप्लीट हाईलाइट कर दिया है कि ये सर्च है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी चीज़ इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम आते हैं रिप्लेस पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें बहुत ये किस्म का होता है, एक मज़ाहिया सीन है, आप चेक करें तो उसमें जो है वो जब लिख रहा होता है तो वो चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। वर्ड की फ़ाइल होती है तो चमत्कार की जगह पे कुछ अजीब सा वर्ड आ जाता है। तो अब हम करेंगे सर्च को कुछ और कर देंगे, ठीक है। हम अब इस सर्च को हम इधर रिप्लेस फाइंड व्हाट, यानी कि आपने क्या तलाश करना है, SEARCH। उसके बाद हम जाते हैं रिप्लेस विद, यानी कि सर्च को हम फाइंड के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर आपने एक रिप्लेस करना है तो एक रिप्लेस होगा, ठीक है, ये रिप्लेस करने, ठीक है। अगर आपने सारे करने हैं तो और रिप्लेस ऑल करने। ये देखें ये 16 जितने थे उन्होंने सारे फाइंड कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ट्विटर पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।